हाय फ्रेंड, मुझे ऐसे लगता है जो मैंने आपको कल पढ़ाया वो आपने अच्छे से सुना होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं, फिर ओपन करने के बाद उसका लेआउट कैसे रहता है, ये हमने कल देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि टैली में नई कंपनी कैसे बनाते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आता रहेगा कि टैली में नई कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जिस कंपनी के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जिसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं, उस कंपनी का पहले इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है मतलब नई कंपनी बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो बटन बार में कंपनी इन्फो करके यहाँ पे लिखा है। इसका शॉर्टकट की यहाँ पे बताया गया है Alt+F3। तो Alt+F3 से वो ओपन होगा। तो Alt+F3 हम लोग प्रेस करते हैं। तो देखिए Alt+F3 हमने प्रेस किया तो यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखेंगे हम लोग क्या कौन से ऑप्शन का क्या क्या यूज़ है। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट कंपनी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हर किसी ऑप्शन का बोल्ड में वर्ड लिखा है। जैसे सिलेक्ट कंपनी में एस है, शर्ट कंपनी में एच है, क्रिएट कंपनी में सी बोल्ड है। तो वो उसका शॉर्टकट है। जैसे हमें क्रिएट कंपनी में जाना है तो देख सी प्रेस करेंगे तो देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब कि आपकी जो कंपनी क्रिएट होगी वो डेटा कहाँ पे सेव होगा। तो लोकल डिस्क सी में उसमें यूज़र नाम का फोल्डर है, फिर उसमें पब्लिक नाम का, फिर टैली आरपी नाम का डेटा, और इसमें आप यहाँ पे हम सेव करेंगे। फिर है नेम, जिस कंपनी के नाम से, जिस नाम से आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो नाम यहाँ पे डालना है। जैसे डाला मैंने यस SK लिमिटेड, ऐसा मैंने डाला। फिर मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मतलब क्या रहता है कि आपको इनवाइस में क्या नाम चाहिए। अगर इनवाइस में आपका वही सेम नाम है तो आप सेम नेम डाल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम है तो दूसरा नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर है एड्रेस। एड्रेस, आपको एड्रेस डालना है यहाँ पे, जैसे ऑफिस नंबर, फिर वो एरिया कहाँ पे है, फिर यहाँ पे वो कंपनी कहाँ पे है, जैसे थाना में है वो कंपनी। सिटी, आपको लिस्ट ऑफ सिटी, लिस्ट ऑफ कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिलहाल हम इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखो स्टेट में भी लिस्ट ऑफ स्टेट आती है। तो जैसे हमारा महाराष्ट्र है तो हम M प्रेस करेंगे तो देखिए M से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे मैंने महाराष्ट्र यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर किया तो देखिए महाराष्ट्र सिलेक्ट हुआ। पिन कोड डालना है तो यहाँ से पिन कोड, फ़ोन नंबर डालना है आपको, यहाँ से फ़ोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। फैक्स नंबर डालना है, ईमेल आईडी, वेबसाइट तो डाल सकते हैं। फिर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मतलब टैली का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो आप यहाँ से 1 अप्रैल को हमारा फिलहाल स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए 1 अप्रैल है यहाँ पे रजिस्टर। लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब आपकी कंपनी कब रजिस्ट्रेशन की थी, आपने कब बिजनेस अपने स्टार्ट किया था, अगर वो डेट अलग रहेगी आपकी तो वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। अगर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो 1 अप्रैल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है टैली पासवर्ड। टैली पासवर्ड मतलब अगर आपको टैली में पासवर्ड देना है कंपनी को तो यहाँ से दे सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन नेक्स्ट हम लोग बाद में देखते हैं। फिर यहाँ पे है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल मतलब जैसे हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल है रुपीज़ का, तो यहाँ पे आपको रुपीज़ का सिंबल आया तो आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर्मल नेम, इंडिया का फॉर्मल नेम है INR में रहता है तो वो सिलेक्ट हुआ वहाँ पे। फिर है सिंबल टू अमाउंट। सिंबल टू अमाउंट मतलब जो भी हम अमाउंट लिखेंगे उसके पहले अगर आपको रुपीज़ का सिंबल नहीं चाहिए रहेगा तो आपको नो करना है, अगर चाहिए रहेगा तो आप यस कीजिए। फिर है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जो अमाउंट है उसके पहले जो रुपीज़ का सिंबल आएगा उस अमाउंट और रुपीज़ के सिंबल के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं चाहिए रहेगा तो आप नो कीजिए। फिर है शो अमाउंट इन मिलियंस। हम लोग फिलहाल मिलियंस और बिलियन में काम नहीं कर रहे, इसके लिए यहाँ पे मैं नो रखूँगी।
फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस मतलब दशांश में अमाउंट रहती है, जैसे कि 10 रुपीज़ 25 पैसे या फिर 10 रुपीज़ 125 पैसे। तो ये 25 क्या है, दशांश मतलब डेसिमल। ये आपको 2 डेसिमल देखना है या 3 देखना है, वो तो आपके हिसाब से, जैसे मेरे को 2 डेसिमल देखना है, इसके लिए मैंने 2 लिखा। फिर जो डेसिमल है उसको हम लोग पैसे बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैसे लिखा। और आपको जो डेसिमल अमाउंट है वो आपको वर्ड में चाहिए, तो कितने डेसिमल आपको वर्ड में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। आप इसको आप एंटर करके आपको एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी ये कंपनी है ये क्रिएट हो जाएगी, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ये कंपनी क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट हो गई एसके लिमिटेड। यहाँ पे नो वाउचर एंट्री आया, मतलब हमने कुछ वाउचर एंट्री की नहीं, सिर्फ कंपनी क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आता है, इस कंपनी में अगर हमें डिटेल चेंज करना है, मतलब कि जैसे कि ये कंपनी अभी थाना में, ये कंपनी अभी शिफ्ट हो गई, जैसे ये दादर में शिफ्ट हो गई, या फिर इसकी पूरे डिटेल्स हमें चेंज करने, तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्टर का, अल्टर का शॉर्टकट की ए। तो अल्टर मतलब चेंज करना डिटेल्स। तो इसमें आप एंटर करेंगे तो आपको कौन से कंपनी का डिटेल चेंज करना है। यहाँ पे 3-4 कंपनी है, तो जैसे एसके लिमिटेड हमने बनाया था, उसका डिटेल्स हमें चेंज करना है, तो उसको एंटर कीजिए, मतलब सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे वो कंपनी अभी कहाँ पे चली गई, दादर, तो यहाँ मैंने दादर लिखा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर एंटर करके आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो डिटेल्स हमने जो चेंज किया था वो सेव हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि डिटेल्स कैसे चेंज किया, लेकिन फ्रेंड्स समझो अगर वो डिटेल मैंने पूरी रॉन्ग लिखी, या वो कंपनी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, या हमें वो कंपनी डिलीट करनी है, तो कैसे डिलीट करेंगे। तो अल्टर में ही ऑप्शन है, अल्टर में जो कंपनी हमने बनाई वो डिलीट करनी है, तो एसके लिमिटेड हमने सिलेक्ट किया। तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी से क्या होगा, डिलीट होगा। अभी आपको डिलीट करना है तो आप यस प्रेस कीजिए, अगर नहीं करना है तो नो प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से कंपनी भी डिलीट कर सकते हैं। तो कंपनी डिलीट करने का शॉर्टकट की है Alt+D, आप याद रखना। फिर हम लोग बैक जाते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने 3 ऑप्शन देखे, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी के डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।